नामदेव कबीरू त्रिलोचनो सधना सैनु तरे। हम इस संसार में आए हैं, कभी दुख होता है तो कभी सुख। आज हम प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। कोविड-19 जैसे जीवाणु से सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन इस समस्या से हमें क्या करने की ज़रूरत है? संघर्ष करने की ज़रूरत है, जो हम सब कर भी रहे हैं। तभी समस्या के पार उतरेंगे। ये संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए हमें जीवन रूपी संघर्ष कर उस पार उतरना है जहाँ हमारा ईश्वर है। हमें उस पार उतरने में हमारा ईश्वर ही हमारी सहायता करते हैं। यहाँ अनेक भक्तिकालीन संत कवियों के नाम का जिक्र रदास करते हैं। संत नामदेव जो कि चिंपी जाति के थे, संत कबीर जो कि जुलाहे जाति से संबंधित थे, संत त्रिलोचन जो एक सामान्य परिवार में जन्मे थे, संत सैना जो नाई थे, संत सधना जो कसाई थे। ये भक्ति पर कविताएं लिखते थे और उनका बखान करते थे। रैदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, इन लोगों ने आपको याद किया, आपके संबंध में लिखा, आपको अपने दिल में रखा, आपका स्मरण किया, तो आपने इन्हें संसार सागर से पार उतार दिया। कहे रविदास सुनहु रे संतहु हरि जियो ते सब है सरे। रविदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ईश्वर चाहे तो सभी काम अपने आप पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं। सिर्फ मनुष्य को कर्म करना है और उस पर विश्वास बनाए रखना है, वो भी अटल विश्वास। तो इस पद में रैदास जी ने ईश्वर का गुणगान किया है। जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते वो कार्य ईश्वर करते हैं। सांसारिक कुरीतियों का उन्हें कोई भय नहीं है, उन्हें लोगों का कोई भय नहीं है, तभी तो वे ईश्वर हैं। हम उनके आगे तुच्छ हैं। हमारा कार्य केवल उन पर श्रद्धा बनाए रखना है। इस प्रकार यह भक्ति पद हमारे हृदय को छू जाता है। आगे रविदास जी यही कह रहे हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ईश्वर की निगाह में सभी समदर्शी हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। आशा करती हूँ कि आपको रैदास जी के दोनों पद्यांश समझ आ गए होंगे। यदि नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।